हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्रीम इग्नाइट योर ब्रेन में। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था दोस्तों? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे इंडेक्स की वेरियस इंडिसेस में इंडिया का रैंक क्या रहा था और टॉप किसने किया था। ओके, तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या रैंक रहा था इंडिया का और टॉप किसने किया था अलग अलग इंडिसेस में। चलिए ओके, लेट्स हैव अ लुक। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे पॉल्यूटेड, सबसे प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर है पाकिस्तान का। और अगर इंडिया में देखें तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली है। उसके बाद देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक रहा 131 189 कंट्रीज़ में। और इसको टॉप किसने किया दोस्तों? नॉर्वे ने, और जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक है 8, सेकेंड पोजीशन पर इराक और तीसरे पे नाइजीरिया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें दोस्तों, इंडिया का रैंक रहा 10, पहले नंबर पे कोई नहीं रहा, किसी का क्राइटेरिया वैसा नहीं है। और ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। इन सब में टॉप कौन किया दोस्तों? तो देखिए स्वीडन 4th पोजीशन पर है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो 162 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक रहा 111। और टॉप किसने किया? न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। और ये पब्लिश किया जाता है अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट इन कनाडा के द्वारा। सबसे महंगा शहर की बात करें कि कौन है सबसे महंगा शहर, तो चाइना का हांगकांग, दूसरे नंबर पे पेरिस फ्रांस का, और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख। इंडिया की बात करें तो मुंबई 111 और दिल्ली 121वें पोजीशन पर बरकरार रहा। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, घटाने का जो कमिटमेंट है उसमें बात करें तो नॉर्वे ने टॉप किया है। साउथ सूडान सबसे आखिरी पोजीशन पर रहा और इंडिया का जो है वो 129 रैंक रहा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है जारी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो 17 नेशंस ने एक साथ रैंक 1 को शेयर किया है। इंडिया का रैंक रहा है 94 और चैड 107 पोजीशन के साथ लास्ट पोजीशन पर रहा है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो टॉप किया है इसमें वनातू ने टॉप किया है। इंडिया का पोजीशन रहा 89 और लास्ट अंतिम पोजीशन पे रहा कतर। हेरिटेज फाउंडेशंस इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें दोस्तों तो इंडिया जो रहा वो 120वें पोजीशन पे रहा। और इसे टॉप किसने किया है? टॉप किया है इसमें सिंगापुर ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात है दोस्तों, जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नॉर्वे पहले पोजीशन पर, इंडिया का रैंक रहा 142। लार्जेस्ट मिलिट्री, सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले कंट्रीज़ में 2019 में यूएसए ने टॉप किया था और इंडिया का रैंक रहा था 3rd। सिप्री के द्वारा किया जाता है जारी। तो कल जो भी हमने पढ़ा था उसका रिवीजन हमने एक बार कर लिया है, ठीक है। आई होप कि आपके दिमाग में जो बातें धुंधली धुंधली सी हो गई थी वो वापस से ताज़ा हो गई होंगी। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग कुछ इंडेक्स जो और रह गए हैं, उसमें इंडिया का पोजीशन क्या रहा था। चलिए देख लेते हैं। ओके, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 की बात करें दोस्तों तो हुरन रिपोर्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है। तीसरे नंबर पे रहा इंडिया और चाइना ने इसे किया है टॉप। वहीं अगर हम लोग एनिमल के प्रोटेक्शन की बात करें दोस्तों, एनिमल की प्रोटेक्शन की इंडेक्स जो है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स की बात करें तो इसको वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा जारी किया जाता है। नाम से ही क्लियर है कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंडिया का पोजीशन रहा दूसरा, सेकंड नंबर पे रहा इंडिया। और स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रिया ने इसको किया टॉप। वहीं अगर हम लोग वुमेन ऑन बोर्ड की बात करें तो माई हायरिंग क्लब और सरकारी नौकरी, इसने इसे जारी किया। 12वें पोजीशन पर इंडिया रहा दोस्तों। और नॉर्वे ने इसे किया टॉप। नॉर्वे क्या रहा? टॉप पोजीशन पर रहा। तो देख लीजिए आप लोग, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर, एनिमल प्रोटेक्शन में दूसरे पोजीशन पर और वुमेन ऑन बोर्ड में 12वें पोजीशन पर रहा इंडिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए 144 पोजीशन पर इंडिया। फिनलैंड टॉप किया, यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर में 73 नंबर पर इंडिया। इजराइल ने टॉप किया। एनर्जी में देखें तो 74 पोजीशन पर और स्वीडन ने किया इसको टॉप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है।
उसके बाद देखिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जो आया था, ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, इसमें 8वें पोजीशन पर इंडिया रहा था। यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड की बात है भाई, तो ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट जो है वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल गो थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी, कुछ देख रहे हैं आपकी मिलता जुलता रहा है। थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम ने क्या जारी किया? ग्लोबल गो थिंक टैंक। 27वें पोजीशन पर रहा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने इसे किया टॉप। वहीं अगर वर्ल्ड गोल्ड की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, नाम याद करने में आई थिंक कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। 6ठे पोजीशन पर रहा इंडिया और चाइना ने इसे किया टॉप। पोजीशंस आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। वर्ल्ड गोल्ड में 6ठे पोजीशन पर, चाइना ने इसको किया टॉप, ग्लोबल गो थिंक टैंक में 27वें पर और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट में 8वें पोजीशन पर। हेनले पासपोर्ट, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान दीजिए। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में 84th पोजीशन पर हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है और जापान जो रहा वो टॉप किया। फर्स्ट है दोस्तों, जहाँ फर्स्ट लग गया वही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ओके, फर्स्ट द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इसमें 76th पोजीशन पर इंडिया रहा। 76वें पोजीशन पर डेनमार्क ने किया इसको टॉप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल में बात करें तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया इसे। 40वें पोजीशन पर इंडिया रहा और यूनाइटेड स्टेट ने इसे टॉप किया। किसे दोस्तों? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल की अगर हम बात करें तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 40वें पोजीशन पर इंडिया रहा और इसे टॉप किसने किया? यूनाइटेड स्टेट ने। हेनले पासपोर्ट में 84th पोजीशन पर रहा और जापान ने उसे टॉप किया। उसके बाद अगर लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील की बात करें तो इसमें दूसरे नंबर पे इसमें इंडिया का रैंक काफ़ी अच्छा है स्टील प्रोड्यूसर में। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है और चाइना ने इसे टॉप किया। वहीं अगर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 की बात करें 77th पोजीशन पर इंडिया रहा है दोस्तों, नॉर्वे ने इसे टॉप किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, UN चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ एंड द लैंसेट मेडिकल जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। देख लीजिए इसे आप। लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील की अगर बात करें तो सेकंड पोजीशन पर इंडिया रहा, चाइना ने टॉप किया। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? WHO, यूनिसेफ और द लैंसेट मेडिकल जर्नल के द्वारा। इसमें 77th पोजीशन पर इंडिया रहा। नॉर्वे ने इसे टॉप किया है दोस्तों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ही, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 40वें पोजीशन पर इंडिया रहा और यूएस ने ही इसे जीता है, फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें दोस्तों, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, ये कल भी था। 5वें पोजीशन पर इंडिया रहा है और जापान इसे जारी करता है, जापान ने इसे टॉप किया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जिसमें 40वें पोजीशन पर इंडिया रहा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जारी भी किया, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ने इसे टॉप किया। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, 5वें पोजीशन पर इंडिया और जापान ने इसे टॉप किया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स हो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। टैलेंट कंपिटिटिवनेस इंडेक्स GTCI, ग्लोबल टैलेंट कंपिटिटिवनेस इंडेक्स जो है उसमें 72वें पोजीशन पर इंडिया रहा, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। इंस्टीट्यूट यूरोपियन डी एडमिनिस्ट्रेशन डेस अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं अगर वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव सर्वे में देखा जाए तो 78th पोजीशन पर इंडिया रहा और श्रीलंका ने इसे टॉप किया है दोस्तों। ग्लोबल टैलेंट कंपिटिटिवनेस GTCI इंस्टीट्यूट यूरोपियन डी एडमिनिस्ट्रेशन डेस अफेयर के द्वारा जारी किया जाता है। 72वें पोजीशन पर इंडिया, स्विट्जरलैंड ने किया टॉप। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव सर्वे में देखे जाए WBTI के द्वारा जारी किया जाता है। 78वें पोजीशन पर इंडिया रहा और श्रीलंका के द्वारा इसे टॉप किया गया।
वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। छठे पोजीशन पर इंडिया रहा और चाइना ने टॉप किया। वहीं अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें 2019 में, ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट, इसमें 51 पोजीशन पर इंडिया रहा और नॉर्वे ने टॉप किया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसे जारी किया जाता है। गोल्ड आउटलुक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी किया जाता है। देख लीजिए फिर से, छठे पोजीशन पर इंडिया, चाइना ने टॉप किया। और वहीं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, ये पूरा याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। डेमोक्रेटिक इंडेक्स आप देख लीजिए 2019, 51 पोजीशन पर 51 इंडिया रहा और नॉर्वे ने टॉप किया। सॉरी, मुझे 51 और 91 में थोड़ा सा कभी कभी बोलने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप इसे अगर एक जगह लिख लें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप इसे टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकते हैं देखकर। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे एक जगह लिख कर रख लें। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है 144। शायद हमने इससे पहले भी देखा था, नहीं? फिनलैंड ने इसे टॉप किया, फिर से देख लो आप। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 के बारे में अगर देखें हम लोग, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर के बारे में, तो ब्लेवेंटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये जारी किया जाता है। 73 नंबर पर इंडिया और इजराइल ने टॉप किया। एनर्जी में अगर देखा जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 74th नंबर पर इंडिया रहा और स्वीडन ने इसे टॉप किया। ये वाला नया था इसमें, आई थिंक, नो, रिवाइज कर लीजिए आप इसे एक बार। हैप्पीनेस रिपोर्ट में 144th पोजीशन पर इंडिया, फिनलैंड ने टॉप किया। ऑक्सफोर्ड में 73 पोजीशन पर इजराइल ने टॉप किया और एनर्जी में 74th पोजीशन पर। तो ये था हमारा पूरा इंडिसेस की किस में इंडिया का रैंक क्या रहा है और दूसरे किसने टॉप किया है, वो सारा था। अगर इसमें से अगर मैं कुछ भूल गई होंगी या कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो आप इसे बिल्कुल कमेंट कीजिए, राइट। एंड ओके देन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, टिल देन, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।